So hi guys, let's keep it short this time. We are talking about diodes. जल्दी से खत्म करेंगे डायोड्स के बारे में और इतना कुछ करना भी नहीं है. ओके लाइक बहुत आसानी से करना है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज अ डायोड. किसी को पता है? नहीं राइट. We'll like start from the basics. So let's have a shape and a rectangle. Rectangle. Let's have a rounded square. राउंडेड स्क्वायर इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. ओके ओके दिस seems quite proper. Now we make so something like this is and then there is ओके. तो फिर देखो डायोड क्या होता है. फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड. ओके डायोड के पास पहले दो टर्मिनल्स होते हैं. पी टर्मिनल विच इज अ पी टर्मिनल एंड देयर इज अ एन टर्मिनल. पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव. तो बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल्स में क्या रहेंगे? बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे राइट. So there will be positives in the positive terminal and negatives in the negative terminal. Right? Positives and negatives. अभी देखो मुझे यहाँ पे एक सिंपल सी बात है. ओके What do you think will happen here basically? अब क्या होगा ये देखो. ओके जो ये नेगेटिव टर्मिनल्स है ना, डायोड का काम क्या होगा? डायोड का काम सिंपल रहता है. जैसे कि नॉर्मल फिजिक्स में क्या होता है या फिर नॉर्मल चार्जेस कैसे मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन, देयर इज इलेक्ट्रॉन और फिर यहाँ पे एक एटम है. ओके लेट्स से देयर इज अ एटम. एटम के पास क्या एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है. तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा एंड देन एटम के पास जाएगा. राइट दैट्स क्लियर राइट. सेम थिंग विल हैपन हियर. इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम हियर टू हियर. ओके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेंगे. मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? मतलब ये होगा कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव राइट. करंट फ्लोज फ्रॉम पी टू एन. करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव थोड़ी जाते हैं, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं राइट. करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू द नेगेटिव साइड. पी जंक्शन टू द एन जंक्शन. क्लियर? ओके तो डायोड का काम क्या रहता है? इससे क्या पता चलता है हम लोगों को? डायोड का काम ये रहता है करंट के फ्लो को रेगुलेट करना. मतलब क्या होता है? लेट्स सी दिस. डायोड का काम क्या रहता है? डायोड रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. डायोड रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी कह सकते हैं हम एंड इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ करंट. बैक फ्लो ऑफ करंट मतलब क्या? डायोड ये प्रिवेंट करता है कि अभी करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है. ओके कहीं करंट यहाँ से कुछ तो हो जाए और करंट यहाँ से यहाँ ना जाने लग जाए, इसको भी डायोड प्रिवेंट करता है. ओके अंडरस्टूड. दैट्स अ सिंपल थिंग राइट. इट डिसाइड्स द फ्लो ऑफ करंट. एक सर्किट में इट डिसाइड्स करंट किधर से किधर तक फ्लो होगा. ओके नाउ let's see how does it work. How does a diode work? Now that we know what a diode is, let's see how does it work. Right, so okay, clear the page. We again have a diode. Yes, that's good. We have a diode जिसका क्या junctions है. So here there is like a P junction and then there is a line. ऐसे ही तो करें. अच्छा यहाँ पे गया ना, वही तो सोच रहा भाई लेजर कैसे आ गया. P line and then there is a N line. Okay अब ये कैसे काम करता है? लेट्स सी. ओके लेट्स से यहाँ पे कनेक्शन है. we have this there is this ऐसे कनेक्शन. ओके और चलो यहाँ पे बल्ब भी लगा दे. क्या यहाँ पे एक बल्ब भी. ओके बल्ब मतलब लाइक बल्ब मतलब क्या बोलते हैं उसको? RL. ओके लेट्स से देयर इज अ रेजिस्टेंस है कोई तो. ओके मतलब कोई तो रेजिस्टेंस है यहाँ पे. सिंपल सी बात है. अब देखो फर्स्टली लेट्स सी दिस. ओके ये कौन सा है? ये क्या एक बैटरी है राइट. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे. व्हेन देयर इज पॉजिटिव साइड ऑफ द डायोड, वो क्या हो जाता है? अपना एनोड टर्मिनल हो जाता है. पॉजिटिव साइड इज एनोड टर्मिनल, नेगेटिव साइड इज द कैथोड टर्मिनल. ओके ये क्या चीज है जो आप यहाँ पे बीच में देख रहे हो? दैट इज द डिप्लीशन लेयर. डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या होता है?
तो बेसिकली डिप्लीशन लेयर को एक बार समझते हैं। डिप्लीशन लेयर का सिंपल सा मतलब है, ओके। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा इसमें कि भाई सब नेगेटिव्स यहाँ पे आ जाएंगे एंड देन सब पॉजिटिव्स यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। ऑब्वियस सी बात है, राइट। ऑल पॉजिटिव्स विल बी हियर, ऑल नेगेटिव्स विल बी हियर। तो फिर अभी सब नेगेटिव जब यहाँ पे आ गए तो फिर क्या हो जाएगा, दिस विल स्टार्ट टू ब्रेक, राइट। तो क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव्स यहाँ पे चले जाएंगे एंड पॉजिटिव्स यहाँ पे चले जाएंगे, राइट। तो डिप्लीशन लेयर इज बेसिकली द प्ले स्पेस। डिप्लीशन लेयर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर इन दोनों के बीच का जगह होता है जिसमें एक्चुअली ट्रांजैक्शन है होता है। क्या होता है, ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में जिधर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ओके, यहाँ से। तो दैट इज द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्या गारंटी करता है, पहले तो देखो, जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा, डिप्लीशन लेयर पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेटेड रखेगा, ओके। जब तक चार्ज फ्लो नहीं होता, डिप्लीशन लेयर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को सेपरेटेड रखता है। द मोमेंट चार्ज फ्लोस, डिप्लीशन लेयर विल क्या हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर विल ब्रेक। डिप्लीशन लेयर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर ब्रेक्स एंड देन क्या हो जाएगा, फिर एक बार डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो गया तो इनको रोकने वाला कोई है क्या, नहीं है, सिंपल। तो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रेवल करेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रेवल करेगा एंड देन नेगेटिव विल गो हियर एंड देन करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑब्वियसली। Okay, I feel that's clear. That's clear, right? रुको चलो यार, ये बंद करना पड़ता है। ओके, एक बार ये भी देख लेते हैं, अब इतना ही हुआ है तो, कि हाउ डू यू लाइक, डायोड का सिंबल क्या रहता है। डायोड का सिंबल सिंपल रहता है। सिंबल एज इन देखो, जैसे कि बल्ब का सिंबल क्या रहता है, वो ऐसे ऐसे रहता है एंड देन देयर इज अ सर्कल, राइट। दैट्स द बल्ब सिंबल। Similarly, diode has a symbol and then that symbol looks like this. So basically there will be a line, there will be an arrow. अब ये देखो, इसका सिंबल को समझना भी बहुत सिंपल है, ओके। एरो, एरो जिस जगह पे डिनोट कर रहा है उस जगह पे करंट फ्लो, ओके। एरो डिनोट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, राइट। एंड देन सिंपल, सिंपल सी बात है, ओके। अब जिस जगह एरो, एरो जिस जगह पे जा रहा है वो कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, कैथोड टर्मिनल। सी देखो, कैथोड टर्मिनल जिस जगह से आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एनोड टर्मिनल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, राइट। नाउ लेट्स डू द मेन स्टफ, लेट्स प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस। तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, ओके। एक वीआई ग्राफ बनता है। वीआई ग्राफ मतलब क्या होता है, लेट मी जस्ट टेल यू, लेट मी जस्ट ड्रॉ। सो हम लोग क्या बना रहे थे, ग्राफ बना रहे थे, राइट, इफ आई एम वेरी क्लियर। So what we had here is, we had a diode, positive, negative, and then negative here, positive here, and then it goes like this. Okay, यहाँ तक सब क्लियर है, आई फील सो। अभी देखो क्या होगा, ओके, सिंपल सी बात होगी। इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, और एनोड, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, ओके। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। नाउ लेट्स ड्रॉ ग्राफ। तो फिर अपने पास वाई एक्सिस आ गया, अपने पास आ गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी आ गया, एक्स एक्सिस भी आ गया अपने पास। एंड देन इसका नाम क्या होगा, दिस विल बी लाइक, इधर क्या हो जाएगा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, ओके। तो हियर देयर विल बी लाइक करंट, करंट, वोल्टेज, नेगेटिव करंट, और फिर नेगेटिव वोल्टेज, ओके। तो अभी ध्यान से देखो, दिस इज द थिंग, यहाँ पे हम लोग ने सब कुछ किया एंड देन अभी बहुत आसान होना चाहिए, ओके। पहले क्या हो रहा है, जब ये डिसोल्यूशन लेयर होगा, इफ वी लुक एट दिस डिसोल्यूशन लेयर, डिसोल्यूशन लेयर कैसे बन चुका है, यहाँ पे सब क्या आ जा चुका है, पॉजिटिव्स आ चुके हैं ब्रेक होने के बाद, ओके। ब्रेक होने के बाद क्या हो चुका है, और यहाँ पे सब नेगेटिव्स आ चुके हैं। ब्रेक होने से पहले क्या होगा, पहले इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, ओके। नेगेटिव से पॉजिटिव्स ट्राई करेंगे, नेगेटिव ट्राई करेगा भाई यहाँ से निकल के मैं यहाँ तक पहुंच जाऊँ, सिंपल सी बात है, राइट। तो ट्राई करेगा बट वो पहुंच पाएगा नहीं, पहुंच पाएगा अनलेस द डिसोल्यूशन लेयर ब्रेक्स। तो फिर हम लोग वही दिखाएंगे, ओके, सिंपल यही दिखाएंगे। तो हमने वोल्टेज है ना, बैटरी का जो वोल्टेज है वो हम लोग बढ़ा रहे हैं, ओके।
हम लोग बढ़ा रहे, कुछ नहीं हो रहा। सडनली क्या हो जाएगा, वोल्टेज हम इतना बढ़ा लेंगे कि ये डिसोल्यूशन लेयर ब्रेक हो जाएगा, और फिर डिसोल्यूशन लेयर ब्रेक हो जाएगा एंड जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जा पाएगा। ओके, तो फिर हाउ विल बी रिप्रेजेंटेड? सिंपल सी बात है, सडनली क्या हो गया, सडनली ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया एंड देन इट वेंट अप। ओके, इतना पीक राइज अब कैसे दिखा, ओके यहाँ पे होगा, ओके इतना अप हो जाएगा। ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है जिसपे ये वोल्टेज, वोल्टेज तो बढ़ ही रहा है ना, वोल्टेज तो ऑलरेडी हम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा रहे थे, पर देखो वोल्टेज अभी कांस्टेंट हो गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया एक पॉइंट पे, और बस अभी करंट बढ़ने लग गया। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं नी वोल्टेज, और इस कटिंग वोल्टेज, नी वोल्टेज स्लैश कटिंग वोल्टेज। इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे सडनली ये डायोड जो है ना वो कंडक्ट करना चालू कर देता है। मतलब ये डायोड किस पॉइंट पे चला जाता है, ये डायोड चला जाता है कंडक्शन जोन में। ओके, ये हम देखेंगे बाद में। अब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट अलग अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है। सेमीकंडक्टर्स मतलब क्या, सेमीकंडक्टर्स मतलब सिंपल सी बात में जो अलग अलग कंडीशंस में कंडक्ट करे। ओके, कुछ कंडीशंस में कंडक्ट कर ले, बाकी कंडीशंस में वो इंसुलेटर से बन जाए। ये जो पॉइंट है कंडक्शन का पॉइंट, ये पॉइंट अलग अलग रहता है। ओके, जैसे कि अगर आप इफ यू लुक जर्मेनियम, अगर आप जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, फॉर जर्मेनियम दिस पॉइंट इज इक्वल टू क्या, 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट पे होता है ये, मतलब डायोड काम करना चालू कर देता है। हालांकि जब आप सिलिकॉन के लिए देखो, सिलिकॉन के लिए सेम पॉइंट किधर आता है, 0.7 वोल्ट पे आता है सिलिकॉन के लिए। okay, दूसरा कलर यूज कर देता हूँ। सिलिकॉन के लिए ये पॉइंट किधर आता है, 0.7 वोल्ट पे, 0.7 वोल्ट पे ये अचानक से काम करना चालू कर देता है। ओके, नाउ देखने की बात ये है, लेट्स लुक एट जर्मेनियम ओनली। ओके, अभी के लिए हम जर्मेनियम के लिए देखते हैं। सिलिकॉन के लिए सेम चीज होगा बट इस साइड होगा। ओके, सिलिकॉन के लिए लाइक एकदम सेम चीज होगा, बस इट विल बी जस्ट उसके ग्राफ के इस साइड होगा। अगर आप ग्राफ देखो अच्छे से, ओके, आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे वोल्टेज, वोल्टेज अभी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। ये क्यों होता है बाय द वे, अगर इसका, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन यू लुक एट दिस डायोड, ओके, और अगर आप यहाँ पे ये लगा लो, यहाँ पे आप क्या लगा लो, वोल्ट मीटर लगा लो, ये लुक एट वोल्ट मीटर लगा लो ऐसे। ओके, अगर आप एक वोल्ट मीटर लगा लो, आपको रीडिंग हमेशा 0.7 के आसपास ही आएगी। अगर आप वोल्टेज, अगर आप वोल्टेज यहाँ पे 10 वोल्ट भी ले लो ना, तभी आपको इधर वोल्टेज 0.7 वोल्ट मिलेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये डायोड जो है वो वोल्टेज को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रख लेगा। डायोड वोल्टेज को ऑलमोस्ट 0.7 के आसपास ही रखेगा। ओके, क्योंकि वहां पे वो एक्टिवेट हो गया, राइट। तो इट विल बी लाइक 0.7 के इधर ही वोल्टेज आगे बढ़ता रहेगा। ओके, वोल्टेज बढ़ेगा ही नहीं, 0.7 के इधर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा वोल्टेज, थोड़ा सा आगे आगे हो जाएगा बस। ओके, लाइक थोड़ा सा आगे वगैरह चला जाएगा, बट देन इट विल बी लाइक ऑलमोस्ट क्लोज टू 0.7 ओनली। ओके, जर्मेनियम में 0.3 और सिलिकॉन में 0.7। मैं सिलिकॉन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर अभी हम लोग जर्मेनियम देख रहे हैं, तो जर्मेनियम के लिए इट विल बी ऑलमोस्ट क्लोज टू 0.3 ओनली। ओके, क्लियर, क्लियर हो गया, राइट। ये अभी ये देखो मोर थिंग्स, ये जो जोन है ना, जो ये वाला जोन है, क्या बोलते हैं इसको, पर्पस इग्नोर करते हैं, जो ये पूरा ये वाला जोन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन जोन। व्हाट विल बी कॉल्ड दिस, फॉरवर्ड कंडक्शन जोन, फॉरवर्ड कंडक्शन, what on earth, फॉरवर्ड कंडक्शन जोन, we'll call this फॉरवर्ड कंडक्शन जोन। क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, राइट, फॉरवर्ड कंडक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको फॉरवर्ड कंडक्शन जोन बोलते हैं। नाउ लेट्स से वी हैव अनदर डायोड, हमारे पास दूसरा डायोड है, वी हैव अनदर डायोड। ओके, जो कि सेम इसमें कनेक्टेड है, तो वी हैव, रेड कलर से बता देता हूँ, वी हैव पी जंक्शन, एन जंक्शन, इधर क्या है, इधर एनोड है, इधर कैथोड है, एंड वी हैव क्या, बट अभी क्या होता है, पहले क्या होता था देखते, ओके, पहले पॉजिटिव यहाँ पे होता था, नेगेटिव यहाँ पे होता था, राइट। तो अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करें तो क्या होगा, लेट्स सी दिस नाउ। ओके, पहले क्या होता था देखो,
पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसलिए क्या होता था, जब भी ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव से कनेक्ट होता था, ओके, डायोड के अंदर भी तो रहता है, राइट, ये पी क्या है, पी मतलब पॉजिटिव चार्जेस है ना डायोड के अंदर। ये देखो पी मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्जेस डायोड के अंदर, एंड मतलब क्या, नेगेटिव चार्जेस डायोड के अंदर। अभी क्या होता था, सब पॉजिटिव एक साथ है, सब नेगेटिव एक साथ है, तो फिर आपको एक वोल्टेज डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसके वजह से ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाएगा और फिर नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब ही करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, तो करंट को डायरेक्शन मिल जाएगा। बट अगर आप ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट कर दो, ऐसे कनेक्ट कर दो, जिसमें क्या हो जाए, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ आ जाए और नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एंड लेट्स टेक वीडियो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू विल हैव पॉजिटिव हियर एंड यू विल हैव नेगेटिव हियर। अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव को क्या चाहिए, सिंपल सिंपल भाषा में पूछता हूँ, नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अगर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से ही सेटिस्फाई हो रहा है और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर क्या ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की तरफ भागेगा, नो, राइट, क्योंकि वो इधर ही सेटिस्फाई हो गया, राइट। इसीलिए ये जो अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, करंट फ्लो का तो कुछ बात ही नहीं बनता, राइट, करंट तो फ्लो ही नहीं होगा। बट व्हाट विल हैपन इज, सपोज अगर हम इधर और ज्यादा ये लगा ले, अगर हम लोग और ज्यादा वोल्टेज बढ़ा ले, फिर इधर और ज्यादा नेगेटिव्स लेके आए और यहाँ पे और ज्यादा पॉजिटिव्स लेके आए, अभी ये लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं, मे बी ये लोग भी सेटिस्फाई हो जाए, मे बी ये लोग भी ऐसे ही सेटिस्फाई हो जाए, इन लोग से ऐसे सेटिस्फाई हो जाए। बट ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव्स है, ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव्स दिख रहा है आपको, ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव्स है, उनको भी तो पॉजिटिव चाहिए। अभी ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव्स है, वो इन पॉजिटिव्स की तरफ बढ़ेंगे, समझ रहे हो, ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव्स है, किधर गया, ये एक्स्ट्रा नेगेटिव्स है, वो इन पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, कैन यू सी दिस। इसीलिए करंट जो है अभी ऐसे फ्लो करना चालू कर देगा। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, ऐसे फ्लो करते थे ना हम लोग, पी से लेके एन तक फ्लो होता था, राइट, एनोड से लेके कैथोड तक फ्लो हो जाएगा ना, अभी कैथोड से एनोड फ्लो हो जाएगा, करेक्ट, करंट फ्लो विल बी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ऐसे पॉजिटिव से लेके नेगेटिव करंट फ्लो हो जाएगा। ये कब होगा, और सडनली होगा, ओके। तो लेट्स सी दिस ग्राफ, एंड इन ग्राफ वी विल अंडरस्टैंड इट लाइक रियली वेल, ओके। ग्राफ में क्या हो रहा है, सिंपल वही प्लॉट करना है। पहले क्या होता था, पहले लोग सेटिस्फाई हो जाते थे, ओके, तो फिर एकदम स्लो 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 रहेगा, एकदम ज्यादा नीचे रहेगा, ओके, करंट करंट इंक्रीज डिक्रीज ही नहीं हो रहा, इंक्रीज नहीं हो रहा, ओके, हम लोग इंक्रीज से ही समझते हैं, व्हील अंडर नेगेटिव क्यों जा रहा है, क्योंकि ये तक माइनस में जा रहा है, ओके, बट देन ओके, वो सही है। अभी क्या हो जाएगा, सडनली क्या हो जाएगा, सडनली सडनली क्या हो गया, ये जो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है जो कि अनसेटिस्फाइड है, वो सडनली नीचे, सडनली वो उधर जाना ट्राई करेंगे, ओके, और सडनली करंट पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव फ्लो हो जाएगा। ये देखो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो करंट है वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए देयर विल बी अ सडन ड्रॉप। ये देखो देयर विल बी अ सडन ड्रॉप हियर, सडन ड्रॉप लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, व्हाट विल बी दिस बी कॉल्ड, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। नाउ जस्ट गिव मी वन क्वेश्चन, so tell you one answer, reverse breakdown voltage, okay, ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है। अब मुझे ये एक चीज बताओ, अगर कोई चीज इतने अचानक से ब्रेक हो रही है और इतने ज्यादा चार्जेस को फ्लो करने को कोशिश कर रही है, ओके, इतने ज्यादा कैरियर से, ये क्या है, चार्ज कैरियर से ना, व्हाट आर दीस, चार्ज कैरियर से जो कि बाहर लग रहे हैं। अभी सडनली जो बाहर लगे हुए चार्ज कैरियर से, डायोड के बाहर लगे हुए, अट्रैक्टेड हुए हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा इधर से तो दिख रहा है, पॉजिटिव ये और नेगेटिव ये बाहर अट्रैक्ट हुए ना इस जगह पे, और ये भी यहाँ पे ना, सडनली ये जब अंदर आ जाए, सडनली अंदर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, विल दैट बी अ प्रॉपर कंडीशन फॉर वर्क, जो कि हम लोग डायोड के काम कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर कंडीशन होगा, एब्सोल्युटली नॉट, राइट, क्योंकि हम लोग जल्दी से बहुत इतना ज्यादा चार्ज को जाने दे रहे हैं और ये अचानक से ब्रेक डाउन हो रहा है, नीचे कोई कंट्रोल सेटअप नहीं है, दिस इज अ वेरी लाइक डिस्क्रीट सेटअप है, बहुत ही ज्यादा क्या है, अनकंट्रोल सेटअप है। इसीलिए इस सेटअप में वी विल नेवर, इट इज नॉट एन आइडियल कंडीशन फॉर वर्क, ओके, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे इस सेटअप में, दिस इज अनआइडियल
condition for electric work. So this is an ideal condition for electric work. यहाँ पे ऑलमोस्ट कभी वर्क करेगा ही नहीं, तो इसीलिए वर्क करेगा पर वो भी अनकंट्रोल्ड वे में करेगा। तो इसीलिए हम कभी भी ये नेगेटिव ऐसा है ना, जो नेगेटिव से पॉजिटिव एनोड में कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव से कैथोड में कनेक्ट करेंगे, उस वे में हम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को वर्क नहीं कराते। फिर ये कहाँ पे वर्क होगा? अगर इमेजिन दिस, इमेजिन वी हैव अ पेन, ओके। अभी कुछ ऐसा सेटअप हो जाए कि ये पेन जैसे ही यहाँ पहुंचे वो नीचे गिर जाए, जैसे ही यहाँ पहुंचे ये पेन नीचे गिर जाए, राइट। तो ऐसा आपने किधर देखा है? ऑब्वियसली जो भी ये वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं ना, वोल्टेज रेगुलेटर मतलब क्या? जैसे ही वोल्टेज एक पॉइंट के आगे बढ़ जाए सडनली पूरा सेटअप बंद हो जाएगा। ऐसे चीजों में ये डायोड्स यूज होते हैं, ओके। दिस आर यूज फॉर रेगुलेशन पर्पसेस। कहाँ पे भी यूज होते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर्स में। वोल्टेज रेगुलेटर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स में इसका पर्पस होगा, ओके। इसका यूज वोल्टेज रेगुलेटर्स के कंडीशंस में होगा। अंडरस्टूड दिस, राइट? आई थिंक दिस इज डन। अभी इधर जाते हैं, तो लेट मी लाइक सम इट अप, ओके। लेट मी जस्ट सम इट अप। सम इट अप मतलब एक बार ये बता देता हूँ कि एक्जैक्टली क्या हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जब भी डायोड ऐसे कनेक्टेड हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। पॉजिटिव यहाँ पे है एंड देन नेगेटिव यहाँ पे, एंड देन दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। कैसे? ये देखो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो फिर कंडक्शन कैसे होगा? एनोड और कैथोड भी लिख देता हूँ, एनोड एंड दिस इज कैथोड, ओके। तो फिर कंडक्शन कैसे होगा इस पे? सिंपल सी बात है, राइट? पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव ऐसे कंडक्शन होगा। जब भी ऐसा सेटअप होगा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायोड इज कंडक्टिंग इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब जो करंट फ्लो है वो एनोड से लेके कैथोड पे। नाउ सडनली समझो ऐसा कुछ हो जाए, ओके। अगर हम लोग रिवर्स में कनेक्ट कर दें, अगर हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दें, तो देयर इज zoom कर लेते थोड़ा। सपोज कनेक्शन कुछ ऐसा हो जाए, ओके। तो देयर इज वापस सेम, ओके। इधर कुछ चेंज नहीं करना, पॉजिटिव एनोड ही रहेगा और नेगेटिव क्या रहेगा? नेगेटिव कैथोड ही रहेगा। तो सपोज कुछ ऐसा कनेक्शन कर दे जहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पे नेगेटिव आ जाए, ओके। अभी क्या नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसको क्या करेंगे? अभी करंट कैसे रहेगा? करंट फ्लो कैसे हो जाएगा? जैसे कि हमने देखा था पिछली बार, ये जब भी ब्रेक डाउन हो जाएगा डिसोल्यूशन लेयर का फोर्सफुली, तो करंट फ्लो कैसे होगा? कैथोड से एनोड होगा। ऐसे फ्लो होता था ना करंट, कैथोड से एनोड। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे करंट इज फ्लोइंग इन रिवर्स बायस। क्या कहेंगे हम इसको? करंट इज फ्लोइंग इन रिवर्स बायस। जो भी ऐसा वोल्टेज रेगुलेशन का काम है, जहाँ पे वोल्टेज को अपने को सडनली ड्रॉप करना है या फिर कुछ चीज अचानक से करानी है, तो फिर हमें रिवर्स बायस में काम करना पड़ेगा। हाउएवर इफ यू वांट टू डू दिस स्टफ, अगर हमको ये करना है, फॉरवर्ड बायस वाला काम करना है, तो जैसे कि लेट्स सपोज हमको ये करना है, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट चलाना है, जैसे कि क्या हो गया? रेक्टिफायर्स हो गए, रेक्टिफायर्स हो गए, या फिर क्या हो गया? क्लिपर्स हो गए। रेक्टिफायर्स मतलब हम लोग आगे ही पढ़ेंगे, लाइक द नेक्स्ट चैप्टर इज, मतलब नेक्स्ट हम लोग मैं बताने वाला हूँ वो रेक्टिफायर्स के ऊपर ही है। बिकॉज रेक्टिफायर से क्या होता है? रेक्टिफायर्स का काम क्या है? रेक्टिफायर का काम ये है कि एसी जो करंट है, एसी करंट को क्या करना है? डीसी करंट में करना है, कन्वर्ट करना, ओके। जैसे कि आप ये देख सकते हो, एसी से डीसी करंट, ये जो करंट का कन्वर्शन है, जो कि ऐसे वाले प्रोसेस है ना जिसमें बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड सेटअप चाहिए, या फिर कंट्रोल नहीं चाहिए कि एक साइड पे ही करंट फ्लो हो जाए, उस पे हम लोग हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे डायोड्स को। अंडरस्टूड दिस? समझा, राइट? ये आई थिंक दैट वाज इट। वन मोर थिंग मैंने बताया था, बट फिर भी एक और बार बता देता हूँ। कहाँ पे चले गए ग्राफ? यस, फॉरवर्ड कंडीशन जोन बता दिया, राइट? और फिर रिवर्स कंडीशन जोन भी बता दिया, नी वोल्टेज हो गया, कटिंग वोल्टेज हो गया। आई थिंक एवरीथिंग इज डन, ओके। अभी हाँ, डोपिंग मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूँ एक बार, ओके। व्हाट इज डोपिंग? अगर समझो, एक ऐसी चीज है, ओके, क्या बोलते हैं, एक डायोड है, ओके। सपोज वी हैव अ डायोड, लेट्स मेक इट हियर। सपोज वी हैव अ डायोड, ओके। एक डायोड है ऐसा, ओके। एक डायोड है ऐसा। नाउ आप फोर्सिबली
आप फोर्सफुली इस डायोड के अंदर, ये डायोड है राइट, अगर आप फोर्सफुली इस डायोड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डालो, अगर आप फोर्सफुली इस डायोड के अंदर होल्स बनाओ, होल्स मतलब क्या रहता है, पॉजिटिव चार्जेस, ओके, मतलब पॉजिटिव चार्ज से डिनोट होता है पॉजिटिव, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब पॉजिटिव हो गया राइट। जब भी आप इसको डोप करना मतलब इसके अंदर फोर्सिबली चार्जेस बनाना, ओके, फोर्सिबली चार्ज कैरियर्स को इंट्रोड्यूस करना, तो इसका मतलब डोपिंग होता है। डोपिंग क्यों किया जाता है, ताकि डोपिंग इसलिए किया जाता है ताकि जो काम है, ओके, डायोड का जो, लेट्स सपोज हमारे पास ये रिवर्स बायस में काम था, रिवर्स बायस कहाँ पे गया, यहाँ पे था राइट, रिवर्स बायस। अब जैसे कि यहाँ पे करंट फ्लो के लिए थोड़ा दिक्कत आता था राइट, करंट फ्लो हो नहीं पाता था, तो डिसोल्यूशन लेयर को हम लोग को अगर एक्चुअली तैयार करना है ये सब चीजों के लिए, तो फिर फॉर दैट रीजन वी डोप इट, ओके, मतलब हम लोग इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं चार्जेस, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाए और फिर करंट फ्लो इजी हो जाए। दैट्स द ओनली डील, आई थिंक लाइक डायोड्स का सब कुछ हो चुका है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो फिर नीचे लिख दो, मैं बता देता है आंसर, ऐसा कोई बात नहीं है। एंड दैट्स इट। अगले इसमें क्या रेक्टिफायर्स करते हैं, उसके बाद सीधा ट्रांजिस्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, ओके, रेक्टिफायर्स, सो इट विल बी लाइक दिस, ओके, डायोड्स, रेक्टिफायर्स, ट्रांजिस्टर्स। थैंक्स फॉर दिस गाइस, हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट दैट्स इट, ओके, थैंक्स फॉर दिस। एंड इफ यू लाइक दिस देन क्या, लाइक वगैरह मत, मतलब क्या सब्सक्राइब वगैरह मत करो, बट इट्स जस्ट लाइक इफ यू लाइक दिस देन नीचे बोलो कि अच्छा लगा, यही बात है। थैंक यू गाइस, बाय, होप यू लर्न समथिंग न्यू।